My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। यानी कि मैंने पहले ना बोला था कि मतलब ये क्या बोलता है, नरेशन के आधार पर जो है ना, यानी कि नरेशन में स्पेशल रूल के आधार पर, यानी कि सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एसर्टिव का तो हो चुका है, आज मैं बताऊंगा कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने मित्र को भी ऐसी राय दें। चलिए मैं आता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर पर। आप देखिएगा, अब आया कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहले पहचान क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहले पहचान देनी होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 1, वाक, यानी कि कौन वाक, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक, रिपोर्टेड स्पीच का वाक रिपोर्टेड स्पीच का वाक, रिपोर्टेड स्पीच का वाक क्या चीज़ से शुरू होता है, ये वाक या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब से, या क्वेश्चन वर्ड। से शुरू होता है। हो गया। नंबर 2, वाक के अंत में, यानी कि वाक जब कहूँगा तो यानी कि यह रिपोर्टेड स्पीच का वाक, रिपोर्टेड स्पीच के वाक के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन मार्क, वो भी कैसा ऐसा होता है। अच्छा, इसके आप देखिएगा, मेन चीज़ है बनाने का नियम, बनाने का नियम। अब हो गया, माने इनडायरेक्ट में मतलब चेंज करने का नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम, या इसको बोल सकते हैं बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो पहले क्या किया जाता है, अगर नंबर 1 में इसमें क्या किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सेड
सेड नहीं कहें, से या से ऐसे कहें, रुक जाइए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, से को इंक्वायर या आस्क में बदल दिया जाता है। सेज को इंक्वायर या आस्क से में बदल दिया जाता है। तथा सेड को इंक्वायर्ड या आस्क में बदल दिया जाता है। जब रिपोर्टिंग भर में ऑब्जेक्ट हो तो इंक्वायर के बाद इंक्वायर या इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड के बाद क्या किया जाता है? ऑफ लगा दिया जाता है, ऑफ लगा दिया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ऑफ नहीं लगाना है। या आस्क का प्रयोग करेंगे तो ऑब्जेक्ट रहने पर भी ऑफ नहीं लगाना है, आस्क में ऑफ नहीं लगता। अब चलिए 2 नंबर नियम, कॉमा, हाँ अगर जो है ना मतलब हाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या होता है? जब इंपरेटिव सेंटेंस जब किसका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या किया जाता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अगर प्रश्नसूचक शब्द यानी के क्वेश्चन वर्ड जैसे हो गया व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, वाई, माने जिस वर्ड से क्वेश्चन बनता है, व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हिच,
है ना, ये सब अगर रहेंगे तो उसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अगर प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिव उसी प्रश्नसूचक शब्द को बना लिया जाता है। प्रश्नसूचक शब्द को बना लिया जाता है। नंबर ये जो है अब हो रहा क्या 3 नंबर, वाक्य को सीधा अर्थात एसर्टिव बना लिया जाता है। एसर्टिव बना लिया जाता है। एसर्टिव बना लिया जाता है और अंत में पूर्ण एसर्टिव जब बन जाएगा तो अंत में क्या होगा, पूर्ण विराम चिन्ह दिया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह दिया जाता है। देखिए जैसे मैं अब आपको बताया जा रहा है, जैसे में देख लीजिए डायरेक्ट में he said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और आप इंक्वायर करना इस्तेमाल करके आज का इस्तेमाल करें तो हमेशा सीधा पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। he said to me do you like fish, क्या देखिए डू यू लाइक फिश, यहाँ देखिएगा इनडायरेक्ट में यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर इंक्वायर बनाते हैं तो यहाँ पर कैसे लिखेगा, दोनों का हम एक बार इस्तेमाल करके बता देना है। ही सेट को बता देना है या तो आस्क में या बदल देना है इंक्वायर्ड। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इंक्वायर्ड के बाद ऑफ लगा देंगे, इंक्वायर्ड के बाद क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। सेट है तो इंक्वायर्ड पहले लिखेंगे, सेट को आस्क या इंक्वायर्ड में बदलेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड के बाद क्या लगा देंगे, ऑफ लगा देंगे। उसके बाद से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऑफ मी हो जाएगा, मी के मी रह जाएगा, ऑब्जेक्ट रह जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर ये किस चीज़ से शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव इफ लग जाएगा। इफ या वेदर जो प्रयोग कीजिए, वाक्य को सीधा बना देना है। तो वाक्य को सीधा बनाएंगे तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन सी है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ये कौन केस में है, नोमिनेटिव केस में है, तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आएगा वो नोमिनेटिव केस में रहेगा। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस क्या होता है, आई। अब देखिए वाक्य को एसर्टिव बनाना है तो अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लिए नहीं ये था डू। अब वाक्य को ये जो डू हट जाएगा, तो यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इस नियम में, डू डिड है ना, डू है ना, डू डिड इत्यादि को हटा दिया जाता है, इत्यादि को हटा दिया जाता है। डू डिड, डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज डिड इत्यादि को हटा दिया जाता है। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, हर ये क्या हो जाएगा, यू तो माने ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यू भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। कौन केस में, ऑब्जेक्टिव, ये नोमिनेटिव केस में है कौन, यू, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस ही होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा,
ये जो है ना, ये पास्ट टेंस है। सेड क्या है? पास्ट टेंस है, इसलिए लाइक का पास्ट टेंस हो जाएगा लाइक्ड। हो गया। यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में था कौन? लाइक। तो यहाँ पर क्या है? यानी कि पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। तो अगर यह सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चल जाएगा, है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इधर वाला रिपोर्टेड स्पीच, और सिंपल प्रेजेंट में हो या सिंपल फ्यूचर में तो सीधे सिंपल पास्ट में चला जाएगा। माने सिंपल का सिंपल रहेगा लेकिन प्रेजेंट का अब नहीं रहेगा, पास्ट का रहेगा। आप सिंपल, आप पास्ट के सिंपल में क्या लगता है? V2 लगता है, उसके बाद से फीस, और उसके बाद से फुल स्टॉप। बताए नहीं थे कि वाक्य को सीधा कर दिया जाता है, अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। 2 नंबर डायरेक्ट में ले लीजिए। माई फादर सेड व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी। तो देखिए फर्स्ट क्या होगा कि इनडायरेक्ट में बनेगा। आप जानते हैं ही ना कि हमेशा ये कॉमा से, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो जाता है। कौन नियम? जनरल नियम का प्रयोग होता है। कोई भी स्पेशल रूल कॉमे तक आता है। तो चलिए पहले तो क्या होगा, इसको आप सेट को आज में बदलें या इंक्वायर्ड में बदलें, जिसमें बदलें। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंक्वायर्ड में भी बदलिएगा, तो आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे? माई फादर सेड आस्क्ड। आप आज में बदलें या इंक्वायर्ड में बदलें, कोई बात। इंक्वायर्ड में भी बदलिएगा तो ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड बोले नहीं है कि जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कनेक्टिव क्वेश्चन वर्ड ही लगता है। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव लगेगा। उसके बाद से वाक्य को सीधा कर देना है। तो वाक्य को सीधा कर देना है तो क्या हो जाएगा? पहले सब्जेक्ट लिखाएगा। तो सब्जेक्ट यू है जो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं हो तो मी ना तो हिम मान लिया जाता है। अगर हम मी मान रहे हैं तो यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यह भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। दूसरा बात, ये कौन केस में है? यह है आपको नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि वर्ब से पहले है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। अब वर्ब ये लिखाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सुनिएगा, यू के साथ है ना आर था, आई के साथ तो यहाँ एम होता, फिर भी एम भी नहीं होगा क्योंकि यह पास्ट टेंस है। आइए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ में? पास्ट टेंस में है। तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच अगर किस में था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वाज या वेयर। तो आई के साथ वाजे ना लगेगा। उसके बाद से अब यहाँ क्या हो गया? फिर थिंकिंग के थिंकिंग रह गया, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? उसके बाद से क्या हो गया? थिंकिंग के थिंकिंग रह जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? के अबाउट रह जाएगा, और उसके बाद से मी तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। परंतु ये कौन केस में है? ऑब्जेक्टिव में है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव ही लेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम ना तो हर होता है। तो यहाँ तो मस्कुलिन जेंडर में फादर, इसलिए फादर अगर मस्कुलिन जेंडर है तो क्या हो जाएगा? मी, ये जो है हिम लेंगे। हो गया ना। उसके बाद से एक उदाहरण और लेते हैं, देखिएगा। डायरेक्ट है ना, 3 नंबर डायरेक्ट। ही सेज टू मी विल यू हेल्प मी। तो देखिए
विल यू हेल्प मी, तो ध्यान दीजिएगा, विल यू हेल्प मी यह हो जाएगा क्या इनडायरेक्ट में। और यहाँ पर क्या है, माने हम आस्क में बदले या इंक्वायर में बदले। अगर इंक्वायर्स में बदलेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑफ लगाना पड़ेगा, लेकिन छोड़िए सीधे आस्क में बदल दीजिए, आसानी पड़ेगा। सेज को आस्क में बदल दीजिए, आसानी पड़ेगा। ही आस्क्स, he asks me, he asks me। यहाँ क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो यहाँ कनेक्टिव लगेगा इफ या वेदर, तो आप यू का प्रयोग करेंगे या वेदर का। उसके बाद से क्या लगेगा, ये वाक्य को सीधा करना होगा। तो वाक्य को सीधा करना होगा तो पहले वाक्य को सीधा करना पड़ेगा। तो यू क्या होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहती है अभी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। आई नोमिनेटिव केस में है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव क्या होता है, आई होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, वही तब ये हेल्पिंग वर्ड लिखाएगा। तो इधर तो अगर इधर पास्ट टेंस रहता था विल का वुड हो जाता, लेकिन पास्ट टेंस नहीं है तो विल का विले रह जाएगा, लेकिन आई है तो शैल का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, हेल्प के हेल्प रह जाएगा, हेल्प के हेल्प रह जाएगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये मी है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो फर्स्ट पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, लेकिन यह कौन केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम नॉट हर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही बता रहा है कि मस्कुलिन जेंडर है, इसलिए हिम लगेगा। इतना से आपका काम चल सकता है, आप चाहे तो इतना से, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बार तो जनरल रूल एक ही तरह का प्रयोग करना है। चलिए एक और नहीं हो तो एक और उदाहरण बता देते हैं। चलिए डायरेक्ट, हे शायद किसी का नाम लिख लीजिए, राम सेड वाई will you teach me। तो देखिए सबसे पहले जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, राम लिखेंगे और यहाँ आर्ट्स में बोले हैं कि आर्ट्स में बदल दीजिए, आसानी पड़ेगा। या सेड है तो आर्ट्स में बदल दीजिए, ज़्यादा आसानी होगा। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कनेक्टिव वाई लगेगा। अब तो वाक्य सीधा कर लेना है भाई, जैसे सर्टिफ का बनता है यानी कि उसी तरह बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है, यू है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो अब रिपोर्टिंग भर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो रिपोर्टिंग भर का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मी ना तो ही मान लीजिए। अगर हम मी मान लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन कौन केस में, नोमिनेटिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का नोमिनेटिव केस क्या होता है, आई। अब इसको लिखेंगे तब कौन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिएगा यहाँ पर तो यू के साथ विल था, आई रहता तो यहाँ आई के लिए तो शैल होता, तो शैल भी नहीं होगा क्योंकि इधर पास्ट टेंस है तो शैल का पास्ट टेंस शुड होगा। और उसके बाद से टीज के टीज हो जाएगा। उसके बाद से मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर है तो ये ऑब्जेक्ट को देखेगा, सब्जेक्ट को देखेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहती है, अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यह केस कौन है, ऑब्जेक्टिव केस है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम ना तो हर होता है। यहाँ पर राम मैस्कुलिन जेंडर है तो इसलिए हिम हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप दे देंगे, जब भी इनडायरेक्ट में चेंज होगा फुल स्टॉप दिया जाएगा। और जानिए कि स्पेशल रूल यही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तक चलता है, बाकी जनरल रूल सबका एक ही रहता है ना। स्पेशल रूल तो जिसमें आता है उसी में समाप्त होता है। फिर आगे मिलूंगा।